गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है शब्द विचार। तो चलिए डाल लेते हैं हम एक नज़र कल पर कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल हम लोग पढ़े और समझे शब्द किसे कहते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं और शब्द भंडार किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके आगे शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है रचना के आधार पर और पांचवा है व्याकरणिक प्राकार्य। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत के आधार पर। तो देखिए, स्रोत का अर्थ है मूल या उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जिसको हम उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हैं। कोई शब्द भाषा में कहाँ से आया, किस रूप में स्वीकार किया गया या किसी अन्य भाषा के शब्द के साथ मिलकर मूल शब्द ने एक नया रूप बना लिया, इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्दों को जब बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हृदय, रक्षा, अग्नि, माता, कर्म, सूर्य, यज्ञ आदि। इसमें बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो बिना किसी परिवर्तन के जब हिंदी में लिखे जाते हैं, हिंदी में जब प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हृदय है, रक्षा है, अग्नि है, माता, कर्म, सूर्य। तो अग्नि जब हिंदी भाषा में वैसे ही लिखा जाएगा अग्नि, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। तद्भव शब्द क्या है, इसको देखिए। वे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित या बिगड़े रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित करके लिखे जाते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ये संस्कृत शब्द है अग्नि और इसका जब हम हिंदी करेंगे तो वो आग हो जाएगा, तो आग तद्भव शब्द कहलाएगा और अग्नि तत्सम शब्द कहलाएगा। सूर्य तत्सम शब्द कहलाएगा और सूरज ये तद्भव शब्द कहलाएगा। तो हम सीधे और सरल भाषा में कह सकते हैं कि संस्कृत से संबंधित शब्द वे तत्सम शब्द कहलाते हैं और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं और तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के परिवर्तित रूप होते हैं, वे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। ये देखिए उदाहरण भी दिए हैं, एक तरफ ये तत्सम शब्द है और एक तरफ ये तद्भव शब्द है। तो देखिए संस्कृत से संबंधित शब्द ये सब हैं तत्सम और इसके हिंदी रूप हैं ये सब। जैसे अग्र है तो ये आगे, मुख है तो ये मुंह, निद्रा है ये नींद, दधि है तो दही, धूम्र है तो ये तत्सम शब्द हुआ और धुआं तद्भव शब्द हुआ। तो ये सब है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देशज शब्द, जो शब्द देश के विविध प्रांतों और जातियों की बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। बता रहे हैं कि जो शब्द देश के विविध प्रांतों और जातियों की बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। कहते हैं कि जो देखिए जगह जगह की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, थैला, धड़कन, टांग, गाड़ी, झोपड़ी, डिब्बा, पेट, झगड़ा, खाट, पगड़ी, झुग्गी, फावड़ा आदि। अब हम देखते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जुड़ गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। अंग्रेजी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द अब हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, रेडियो, संतरा, पादरी, तौलिया, काजू, कनस्तर, साबुन, चाय, लीची, अदालत, जुर्माना, ताकत आदि। तो ये शब्द किस भाषा के हैं, इस प्रकार इनका वर्गीकरण करना सरल नहीं है
क्योंकि सभी भाषाओं का जानकार होना विद्यार्थियों के लिए कठिन है। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नोट करिए। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसको हम कल पढ़ेंगे भी। तो ये देखिए, इसकी परिभाषा दीजिएगा, बताइएगा। यद्यपि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु प्रयोग और प्रसंग के अनुसार उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकलता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। तो ये देखिए, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द है। तो इसको कल हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप इसके सबकी परिभाषा लिखिएगा और 2-2 उदाहरण भी लिखिएगा। थैंक यू।